वही। नमस्कार। पहले तो गुरुजी को नमस्कार। आपका जो मंतव्य है ज्योतिष को एक मंच पे लाने का, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग ही क्यों ना हो, या हीलिंग हो, भृगु वास्तु, भृगु नदी नाड़ी, इसके लिए मैं सादर आपका आभारी हूँ। साथ ही साथ प्रमिला जी के लिए भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो हमें इस मंच पे खड़ा होकर बोलने का मौका मिला। सबसे पहले तो शायद मैं यहाँ पे सबसे कम उम्र का ज्योतिष हूँ। ज्योतिष तो कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक जीवन में ये इतना बड़ा ग्रंथ हम लोग अपने में आत्मसात नहीं कर सकते। तो ज्योतिष बनने का जो प्रकरण है वो एक जीवन का है ही है। साथ ही साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेके सीधे वास्तु पे आऊँगा। और जैसे कि अभी महाराज जी ने कहा कि अगर कुछ करना है तो ठोस करो, बनना है तो ठोस बनो। मेरा ये मुद्दा है, मैं ज्योतिष में आया क्यों? क्योंकि जो अभी आप देख रहे हैं फास्ट फूड समोसों की तरह एस्ट्रोलॉजी चल रहा है। रेमेडीज ऐसे दिए जा रहे हैं कि ये कर लो पैसा आएगा, वो कर लो शांति हो जाएगी, नॉर्थ अच्छा है साउथ बुरा है। अब वास्तु अगर आप देखोगे, आप कभी अपने कॉलोनी में भी देखते हो, क्या कभी कोई दक्षिण या पश्चिम में एक साथ जो घर है क्या सभी बर्बाद है? और क्या उत्तर में रहने वाले घर सभी आबाद है? ऐसा होता तो उत्तर भारत आबाद होता और दक्षिण भारत बर्बाद होता। बट ये नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि वास्तु तो यही है ना, नॉर्थ से प्रॉस्पेरिटी आती है और साउथ उतना अच्छा नहीं है, पश्चिम उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसा क्या है कि जब हम लोग देखते हैं तो सबके लिए सामान्य नहीं है। वो जब हम अंदर डाइव करते हैं तो पता चलता है कुंडली हम लोग का कुछ होता है संचित कर्म, राहु केतु शनि से हम लोग सभी पीड़ित हैं। तो जब देखते हैं कि कुंडली में राहु केतु शनि कहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है, सूर्य कहाँ बैठा है, तो वो डिफाइन करता है, वो बताता है कि आपका वास्तु क्या होगा। क्योंकि अब आप देखोगे, कभी आप जाइए साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, साउथ में बैंगलोर, साउथ, अब यहाँ पे नॉर्थ में तो पहाड़ है, नॉर्थ में हम लोग ऊंचाई मानते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा होना चाहिए सफर कंपेयर टू साउथ, और साउथ में जल तत्व नहीं होना चाहिए। यही कहते हैं ना, हमारे साउथ में क्या है? जल है। साउथ बॉम्बे देखिए, साउथ दिल्ली देखिए, सबसे पहले बसने वाला आबाद होने वाला साउथ है। तो फिर नॉर्थ और साउथ में ये मतभेद क्यों? जब हम लोग और अंदर जाते हैं तो जैसे बहुत जगह में कहते हैं, जब मैं कहता हूँ कि कुंडली से वास्तु करो, जिसे एस्ट्रो वास्तु भी कहते हैं, या उससे आगे बढ़ जाए तो कुंडली की जरूरत नहीं है, आप घर देख के कुंडली बना सकते हैं, उसे भृगु वास्तु कहते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ मैं देना चाहता हूँ, आप देखिएगा, आप लोग इतने ज्योतिष विद्वान यहाँ बैठे हैं, जिसके भी किचन में 2 रंग यूज हो रहा है, चाहे 2 टाइल्स हो, चाहे 2 कलर का कबर्ड का रंग हो, आप देखिएगा कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है। क्यों? हमारा मंगल में हम लोग 2 रंग केतु हो गया, मंगल में केतु ले आए तो उनका बना बनाया कारोबार बिगड़ जाता है। हाँ, अगर वो केतु का काम कर रहे हैं तो बात अलग हो गया। एक बहुत ही प्रचलन है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर होता है। अब इसके पीछे का राज क्या है? क्या कैंसर बाकी सब जगह में टॉयलेट होने से नहीं होता? क्योंकि शास्त्रों में तो टॉयलेट का कोई प्रमाण ही नहीं है, टॉयलेट तो घर के बाहर होना चाहिए। तो हम लोग टेप लगा के टॉयलेट की रेमेडी दे रहे हैं। टॉयलेट तो राहु हो गया, क्या हम लोग राहु को एक टेप से, एक तार से या एक बल्ब से कंट्रोल कर सकते हैं? अब नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, यहाँ पे एक विद्वान के भी थे जिनको मैंने कहा कि हम मंच में उत्तर देंगे, और ये चीज़ अगर वास्तुकार बता दे तो उनका दुकान बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें खर्चा नहीं है, 1 रुपया का भी नहीं। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ से ईस्ट में, हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है दूसरा घर, कुंडली का दूसरा घर नॉर्थ ईस्ट है, दूसरा घर वाणी का है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मतलब राहु का वहाँ पे या तो बैठना, या तो गुरु चंडाली हो, या फिर राहु का कोई भी तरह से सेकंड हाउस से कनेक्शन।
अब स्पीच जो वाणी है, अगर हम उसे ही संयम कर लेंगे, सीधी सी बात है, हमारे गुरुदेव ने सिखाया कि आपको बोलने वाले अलग अलग झूठ बोलेंगे। सेकेंड हाउस में राहु है, अब वो अच्छा रिजल्ट दे रहा कि खराब दे रहा? सेकेंड हाउस में राहु, अगर वो इंसान का बोलने का जो लहजा है वो बहुत ही अच्छा है, तो सेकेंड हाउस का राहु आपको नुकसान नहीं दे रहा। आपका टॉयलेट का यही उपाय है कि आपका बोलने का लहजा कैसा है। बाकी अगर आप सोचते हैं कि टॉयलेट हम लोग तोड़वा के नया करवा ले, तो आप राहु छेड़ रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शंस का जो बात आता है, हमें तो ये भी नहीं पता कि किस मुहूर्त में तोड़वाया जाए, किस मुहूर्त में ना तोड़वाया जाए। लोग अक्सर वास्तुकार के लिए खास करके है, वास्तुकार को पैसा मिला और वास्तुकार गए और चेंज करके आ गए। आपने ना मुहूर्त देखा, ना सन का ट्रांसिट देखा, ना ही कुछ और देखा, आपने सीधा वास्तु किया और हो गया। बट वास्तु का भी अलग अलग समय, सूर्य वैदिक वास्तु में विश्वकर्मा प्रकाशन में लिखा है, सूर्य अगर दूसरे घर में हो और उस टाइम आप वास्तु कर रहे हैं तो आपका पैसा का वृद्धि होगा। सूर्य 5वें घर में हो उस टाइम अगर वास्तु कर रहे हैं तो आपका पुत्र को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, हेल्थ से रिलेटेड भी। 7वें घर का सूर्य, तो 7वां घर क्या हुआ? आपके धर्मपत्नी या उस घर की औरत जिनका हेल्थ खराब होगा। तो ये एक तरीके से है सूर्य का, चंद्र का, और साथ ही साथ ट्रांसिट वास्तु किया कब जाता है, वास्तु दोष एक्टिवेट कब होता है। कुछ कहते हैं हम इस घर में 5 साल, 10 साल, 15 साल से रह रहे हैं। वास्तुकार को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या उनका वास्तु दोष एक्टिवेट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी महादशा, अंतरदशा, और अगर बहुत बड़ा महादशा हो शनि या किसी और का, तो उसका पर्यंतर दशा, 4थे घर जो कि आपका घर है, उसमें जब तक मेलेफिक ट्रांजिट नहीं होगा है, आपका वास्तु दोष एक्टिवेट नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, 4थे घर का राहु, जिसका भी 4थे घर का राहु है, आप उनको बोलिए वास्तु ना करें। क्यों? क्योंकि 4थे घर का राहु बैठा हुआ है, आप राहु का उपाय वो करने नहीं देगा। कंपस लेके मैप बना के दिखाइए, मैं आपको भी लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, टेस्ट कर लीजिएगा। आप लोग कंपस लीजिए, मोबाइल का नहीं, ओरिजिनल जो ऑयल कंपस आता है, आप नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट जो भी देखना देख के वहाँ पे स्केच पेन से ड्रॉ कर लीजिए और जाइए, पूरा का पूरा मेन स्विच बंद करके वापस आइए। कम से कम 15 डिग्री का अंतर होना चाहिए, 13 से 15, क्योंकि सारा लाइट अभी जो सोशल मीडिया ये सब वास्तु है, तो उनका अपना एक एनर्जी है। तो 4थे घर का राहु, 8वें घर का राहु, 12वें घर का राहु, अगर इनका वास्तु करना है तो मिनिमम 3 महीने का उसका उपाय करने के बाद, वैसे तो आजकल वास्तुकार मिले ही नहीं कि 3 महीने के बाद उनको मिला वो जाके कर दिए। तो वास्तु इतनी डीप है और इसकी नॉलेज इतनी डीप है कि हम लोग एस्ट्रो वास्तु के साथ साथ प्रश्न आती है, प्रश्न अभी तक प्रश्न पे इन्होंने भी संबोधन यहाँ नहीं दिया है। प्रश्न वास्तु क्या होता है? आप जाइए, आपके कुंडली में जहाँ भी केतु बैठा है वहाँ देखिए, प्रश्न लगाइए उस समय का, केतु कहाँ बैठा है, उस जगह में आपको या तो गड्ढा मिलेगा या तो कट मिलेगा। क्योंकि केतु अगर आपकी उस जगह बैठा है, जैसे मैं मेरे 10वें घर में, तो मेरा साउथ में, तो साउथ में केतु बैठा है तो वहाँ तो कट होना ही होना ना। अब उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको ट्रीट करना भी है कि नहीं, ट्रीट करना भी है कि नहीं, क्योंकि वास्तु जब भी करते हैं, और वास्तु इतना महत्वपूर्ण है ही इसलिए क्योंकि हम लोग ज्योतिष है, और ज्योतिष को मुहूर्त, वास्तु सब एक साथ, प्रश्न सबकी जानकारी होने के बाद ही वास्तु में कूदना चाहिए। क्योंकि हम वास्तु में एक पूरे के पूरे 4-5 और उनसे रिलेटेड अन्य 10-15 जन का जीवन को एक वास्तु चेंज करके ठीक या खराब कर रहे हैं। ज्योतिष में रत्न पहन लिए 1 जन को नुकसान है, बहुत है तो 2 या 3 जन को नुकसान है। ज्योतिष में गलत उपाय हो गया, काम नहीं करेगा, या 1 जन को नुकसान है। वास्तु गलत होने से आप पूरा का पूरा परिवार बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए वास्तु सबसे महत्वपूर्ण है, और कब करना है, नहीं करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आपको स्वामी जी नमस्कार, और मैं विराम देता हूँ अगले विद्वान के लिए।